वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग। आज मैं क्लास 6 की यूनिट नंबर 7 इसकी एक पोइम है द सन इज़ लाफिंग। सूरज हंस रहा है। अच्छा, यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच है इसके टाइटल में ही, वो है पर्सानिफिकेशन। पर्सानिफिकेशन क्या होती है कि जब आप किसी इंसान की कोई खूबी, कोई खसूसियत किसी भी दूसरी चीज़ को दे दें, चाहे वो जानदार हो बेजान हो। जैसे सूरज इंसान तो नहीं है, और हंसना किसका काम है? इंसान का। तो सूरज हंस रहा है, ये पर्सानिफिकेशन है। इसकी मैं मुकम्मल ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज आपके सामने पेश करूँगा। तो चलते हैं। फर्स्ट स्टेंजा है सन इज़ लाफिंग। सूरज हंस रहा है। सन इज़ लाफिंग, सूरज हंस रहा है। दिस मॉर्निंग शी गॉट अप। अच्छा, यहाँ पे देखें तो शी जो है ये एक मेटाफर है, एक इस्तिआरा है। शी जो है किसी लड़की के लिए, ज़ाहिर सी बात है, प्रोनाउन इस्तेमाल होता है, लेकिन यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया है इस पोइट ने? सूरज के लिए। शी गॉट अप, वो उठी। वो कौन उठी? सूरज उठी। अच्छा, ये मूड जो है इस हम देखते हैं, ज़रा पढ़ते हैं पूरी जो टोन है या मूड है पहले स्टेंजा में। बड़ा ही हैप्पी है सूरज और बड़ा एक्साइटेड है जब वो निकल के आ रहा होता है, निकल रहा होता है किसी भी इलाके में। ऑन दी हैप्पी साइड ऑफ द बेड, बिस्तर की खुशी वाली तरफ, मतलब जिस तरफ में खुशियाँ ले खुश हो के और खुशियाँ लाने के लिए कि मेरा दिन खुश होगा, अच्छा गुजरेगा, उस तरफ में उतरा, उस इलाके में मैं उतरा अपने दिन को अच्छा करने के लिए। पुल्ड बैक द ग्रे स्काई कर्टन्स। पुल्ड बैक कहते हैं, पुल कहते हैं खींचना, मैंने पीछे खींचे द ग्रे स्काई कर्टन्स, जो है ग्रे कलर के आसमान के पर्दे। कर्टन्स कहते हैं पर्दे। अच्छा, यहाँ पे एक मेटाफर का इस्तेमाल किया गया है। ये स्काई कर्टन्स किसको कहा गया है? वो जो क्लाउड्स हैं, बादल हैं, उनको भी कहा जा सकता है, या जो अंधेरा था रात के वक्त, वो भी एक पर्दे बने हुए थे दुनिया के ऊपर। जो जब सूरज आया उसने उस पर्दों को पीछे खींचा, पुल्ड बैक, पीछे खींचा, और अपनी रोशनी जो है पूरी दुनिया को दिखाई। अच्छा, यहाँ पे इमेजरी है। इमेजरी किसको कहते हैं? जब आप किसी चीज़ को पढ़ें तो आपके जहन में एक इमेज बने, तो वो पर्दों की इमेज हमारे जहन में बनती है। एंड पोक्ड हर हेड। पोक्ड कहते हैं धकेलना या झटका देना, अपने सर को धकेला आगे, पर्दों को पीछे हटा के आगे जो है अपने सर को धकेला। किसने? सूरज ने। तो सूरज को भी जो है सर धकेलना या सर हिलाना, ये किसकी हैसियत है? इंसान की। तो सूरज को दी गई है, इसलिए यहाँ भी पर्सानिफिकेशन का इस्तेमाल हुआ है। थ्रू द ब्लू विंडो, जो है नीली खिड़की से, ऑफ हेवन, जन्नत की। तो ये नीली खिड़की किसको कहा गया है? आसमान को कहा गया है। जो जन्नत है आसमान से ऊपर, तो उसके आगे ये खिड़की बनी हुई है नीली, ये भी एक मेटाफर इस्तेमाल हुआ है। हर येलो लाफ्टर, उसके जो है मुंह से पीली हंसी निकली। पीली हंसी से मुराद उसका जो फेस है सूरज का, वहाँ से सूरज की जो किरणें होती हैं, शुआएँ होती हैं, वो किस कलर की होती हैं? येलो कलर की। तो वो उसकी हंसी से निकली। स्पिलिंग ओवर, गिरते हुए, बहते हुए। स्पिल कहते हैं बहना या अंडेलना या गिरना। तो गिरते हुए, फॉलिंग ब्रॉड अक्रॉस दी ग्रास, जो है गिरते हुए किस चीज़ के ऊपर? पूरा जितना भी सब्ज़ा है उसके ऊपर। ब्रॉड कहते हैं कुशादा, मतलब दूर दूर तक जितना भी सब्ज़ा फैला हुआ है उसके ऊपर वो येलो लाफ्टर, जो है पीले रंग की हंसी, जो है जो किरणें हैं वो गिरी। ब्राइटनिंग दी वॉशिंग लाइन। अच्छा, वॉशिंग लाइन किसको कहेंगे? जैसे लॉन्ड्री के अंदर जो धोबी घाट होता है, वहाँ पे धोबी होता है, उसने क्या किया होता है? एक तार के ऊपर सारे कपड़े लटकाए होते हैं, तो जब सूरज की किरणें उन पे पड़ी तो उनको उसने रोशन किया और चमकदार कर दिया। गिविंग मोर शाइन, उनको ज़्यादा चमकदार बनाते हुए। टू द बैक ऑफ अ लेडी बग। लेडी बग जो है एक जो है इंसेक्ट होता है, उसकी पिक्चर मैं यहाँ लगा देता हूँ। बड़ा ही प्यारा रेड कलर का, छोटे छोटे उसके ऊपर डॉट्स होते हैं उसकी जिल्द के ऊपर। तो उसको क्या कहा जाता है? बदोज़ या बूतरा कहा जाता है। उसकी जो बैग थी, पुश थी, वो सूरज की रोशनी से और चमकने लगी। एंड बटरिंग अप ऑल द वर्ल्ड, और जो है रोशन करते हुए या खुश करते हुए सारी दुनिया को। बटर, वैसे बटरिंग एक अगर हम इसका मजाजी मतलब लें तो वो चुगली खुशामद करने को भी कहते हैं, फ्लैटरी या किसी की तारीफ़ करना। तो कह रहा है कि पूरी दुनिया को जो है खुश करते हुए और रोशन करते हुए। यहाँ तक था फर्स्ट स्टेंजा। अब आता है सेकंड स्टेंजा। देन, फिर, विदाउट एनी वार्निंग, बगैर किसी तंबीह के, बगैर किसी वार्निंग के, मतलब बगैर किसी को बताए हुए। एज इफ़ शी वाज सडनली बोर्ड, जैसे कि वो अचानक से क्या हो गया हो? बेसुकून या बोरियत में खो गया हो, बेजारी उसको हो गई हो, सूरज को। और जस्ट गट सल्कली, या जो है एकदम से क्या हो गया हो? बदमजाज हो गया हो। बिकॉज शी कुड हेयर नो वन गिविंग प्रेज,
क्योंकि उसने नहीं सुना किसी को भी उसकी तारीफ़ करते हुए। हालांकि सूरज हमारे लिए इतनी खुशियाँ लाया, एक नया दिन लाया, लेकिन किसी भी आदमी ने, किसी इंसान ने उसकी तारीफ़ नहीं की तो वो बड़ा मायूस हुआ, बेज़ार हो गया लोगों से, और जो है बदमज़ाजी के साथ आगे बताया जाएगा कि वो वापस जा रहा है टू हर शाइनिंग वेज़। जो उसके तरीके थे लोगों को चमकदार करने के, तो उसके ऊपर किसी ने जो है कान नहीं धरे, उसकी कोई तारीफ़ नहीं की। सन स्लैम्ड द स्काई विंडो क्लोज्ड, जो सूरज था उसने जो खिड़कियां थी आसमान की उनको ज़ोर से बंद किया। अच्छा, ज़ोर से बंद किया मतलब कि अंधेरा आ गया, सूरज डूब गया तो एकदम से पूरी दुनिया में दोबारा से अंधेरा आ गया। उसने सारी खिड़कियां ज़ोर से बंद की। स्लैम वर्ब है जिसका मतलब है ज़ोर से बंद करना। यहाँ पे एलिट्रेशन है, जैसे सन स्लैम्ड द स्काई, ये तीनों एस से स्टार्ट हुए हैं वर्ड। तो एलिट्रेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें एक ही अल्फ़ाबेट से मुख्तलिफ आपस में मिले हुए अल्फाज शुरू होते हैं। तो यहाँ एस से तीनों अल्फाज स्टार्ट हुए हैं। प्लंजिंग दी होल्ड वर्ल्ड, पूरी दुनिया को डुबोते हुए, इनटू ग्रेनेस वंस मोर, अंधेरे के अंदर एक मरतबा फिर। तो मतलब ये मूड अगर देखें इस दूसरे स्टेंजा का तो वो बड़ा ही कैसा मूड है, नो प्रेज़ वाला, या किसी ने किसी को अटेंशन नहीं दी तो इसका मूड क्या हो गया, चेंज हो गया सन का। शुरू में जब निकला था तो बड़ा मूड उसका हैप्पी था, लेकिन जब उसको किसी ने उसकी तारीफ़ नहीं की तो शाम के वक्त वो डूब के सारी दुनिया को अंधेरे में डुबो के चला गया। यहाँ तक था दूसरा स्टेंजा। फिर नीचे 3 लाइनों का तीसरा स्टेंजा है। ओ सन मूडी वन, ए सूरज मजाजी, जो कि मजाज रखने वाले, कभी खुश होते हो कभी गमज़दा हो जाते हो, मजाज तुम्हारे बदलते रहते हैं। हाउ कैन वी लिव, हम कैसे रह सकते हैं, विदाउट द हॉलीडे ऑफ योर फेस, तुम्हारी जो चेहरा है उसकी छुट्टी के बगैर। अगर जो है तुम्हारा चेहरा मतलब जो तुम जो है अगर छुट्टी कर लोगे तो हम ज़िंदा कैसे रहेंगे, क्योंकि तुम्हारे बगैर तो हमारी जो है सुबह ही नहीं होती। तो ये ग्रेस निकल्स की एक बड़ी ही प्यारी पोइम थी जिसमें सूरज के बारे में कहा गया कि सुबह जब वो निकलता है तो बड़ा खुश होता है, लेकिन लोग उसको उसकी तारीफ़ नहीं करते, लोग उसकी तरफ तवज्जो नहीं देते, तो आहिस्ता आहिस्ता उसका मूड बदलता रहता है और वो इस दुनिया को अंधेरे में डुबो के चला जाता है। अच्छा, ये दोबारा वही मैंने पिक्चर निकाली हुई थी। उसके बाद चलते हैं, इसके अंदर जो फिगरेटिव लैंग्वेज है, मजाजी ज़ुबान जो है, शायराना ज़ुबान इस्तेमाल हुई है। तो सिमिली किसको कहते हैं, उर्दू में तशबीह को कहते हैं। और जैसे कि उर्दू में हम तारीफ़ पढ़ते हैं कि जब आप किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के मानद करार देते हैं या उस जैसा, उसको तशबीह कहते हैं। इंग्लिश में एज़ कोल्ड एज़ आइस, जैसे कि इतना ठंडा जितना कि बर्फ़। इंग्लिश में पहचानने के दो जो है अल्फाज होते हैं, एज़ और लाइक। अगर ये आएंगे तो वहाँ पे सिमिली का ज़्यादातर इस्तेमाल होगा। तो सिमिली तशबीह को कहते हैं। मेटाफर इस्तारा को कहते हैं जब आप एक किसी चीज़ को दूसरी चीज़ की मानद न करार दें बल्कि दूसरी चीज़ ही करार दे दें, एक चीज़ को दूसरी चीज़ बना दें। जैसे वो शेर है, अगर मैं कहता हूँ वो शेर की तरह बहादुर है, ये तशबीह है। अगर मैं कहता हूँ वो शेर है तो मैंने उस बंदे को ही शेर बना दिया है, किस वजह से, बहादुरी की वजह से। तो वो मेटाफर होता है। अगर डायरेक्ट आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ बना देते हैं और उसके दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है तो वो मेटाफर है। पर्सनिफिकेशन में आपको बता चुका हूँ, जब कि इंसान की खूबी किसी भी दूसरी चीज़ को दे दें जो इंसान ना हो, चाहे जानदार हो बेजान हो, उसको पर्सनिफिकेशन कहते हैं। जैसे यहाँ देखें, सन शाइन टिप टोड थ्रू माई विंडो, जो सूरज की किरण थी वो टपकी या आई मेरी खिड़की से। तो टपकना या चलना जो है इंसान की खूबी है। यहाँ किसको दी है, सनशाइन को, जो कि एक शख्स नहीं है। तो ये पर्सनिफिकेशन है। फिगरेटिव लैंग्वेज यहाँ पे कोई भी अगर लिख लें तो यहाँ उसने मेंशन तो नहीं किया, लेकिन ग्रे स्काई कर्टन्स, इससे हमारे जहन में इमेज बनती है, तो ये इमेजरी यूज़ हुई है इस पोइम में। सिमिली कहाँ यूज़ हुई है, एज इफ़ शी वाज सडनली बोर, जैसे कि वो अचानक से बोरियत में खो गया था। मेटाफर क्या है, द ब्लू विंडो ऑफ हेवन, जन्नत की नीली खिड़की। तो नीली खिड़की किसके लिए इस्तेमाल हुआ है, स्काई के लिए, आसमान के लिए ये मेटाफर था। पर्सनिफिकेशन, सन इज़ लाफिंग, सन सूरज हंस रहा है। सन गाट अप, सूरज उठा। तो उठना किसका काम है, इंसान का, सूरज को दे दिया है। सन पोक्ड हर हेड, सन ने अपना झटका जो है सर को झटका दिया या धकेला। तो यह भी इंसान की खूबी है। यहाँ पे सारी पर्सनिफिकेशन इस्तेमाल हुई हैं। उसके बाद लास्ट इसका जो हिस्सा है वो है कंप्रीहेंशन। यहाँ पे कुछ 6 क्वेश्चंस हैं जो मैंने एक जगह पे लिख दिए हैं। तो चलें पहले उसकी यही मुझे लगता है इसका आखिरी हिस्सा है, तो इसको सॉल्व करने के बाद इसकी जो है वीडियो मुकम्मल हो जाएगी। पहला क्वेश्चन है, द सन इज़ लाफिंग, व्हाट इज़ द सन्स मूड व्हेन शी वेक्स अप इन द फर्स्ट स्टैंजा।
पहले स्टेंजा में उसका मूड कैसा था जब वो जागता है। द सन्स मूड व्हेन शी वेक्स अप इज़ हैप्पी एंड जॉयफुल, तो वो बड़ा खुश और खुशी से उसका मिजाज जो था वो भरा हुआ था, वो बड़ा खुश था जब पहले स्टेंजा में वो बेदार होता है, जागता है। दूसरा है व्हाट आर स्काई कर्टन्स रियली व्हाट दे आर पुल्ड बैक, असल में ये स्काई कर्टन्स क्या हैं और ये पीछे जो है क्या खींचा गया पीछे। व्हाट इमेजेस डज दिस क्रिएट इन योर माइंड, और आपके पिक्चर क्या बनती है आपके जहन में इनको देख के पिक्चर। स्काई कर्टन्स आर अ मेटाफर फॉर क्लाउड्स, स्काई कर्टन्स जैसे मैंने आपको बताया ये दो चीज़ों के लिए इस्तेमाल हो सकता है, क्लाउड्स बादलों के लिए भी और जो अंधेरा है उसके लिए भी, जो सूरज के आगे आए होते हैं। वैन दे आर पुल्ड बैक, जब वो पीछे खींचे जाते हैं, इट क्रिएट्स एन इमेज ऑफ द सन ब्रेकिंग थ्रू द क्लाउड्स, तो ये पिक्चर बनाते हैं कि सूरज जो है क्लाउड्स बादलों को तोड़ता हुआ आगे जा रहा है दुनिया के ऊपर, रिवीलिंग एंड क्रिएटिंग एन इमेज ऑफ अ ब्राइट एंड क्लियर स्काई, इससे हमें ज़ाहिर होती है और बनती है एक तस्वीर जो है रोशन और साफ आसमान की। तीसरा है पिक 4 वर्ड्स फ्राम दिस स्टेंजा दैट निकल्स यूज टू कन्वे दिस मूड हैप्पी, पहले स्टेंजा में चूँकि हैप्पी मूड था तो 4 अल्फाज लिखने हैं, जैसे पहला वर्ड है हैप्पी, दूसरा था येलो जो कि किसके साथ एसोसिएट करता है वार्मथ और ऑप्टिमिज्म के साथ, पुरउम्मीदी के साथ येलो कलर। उसके बाद है ब्राइटनिंग, चमकता हुआ, रोशन करता हुआ, या लाफ्टर, हंसी, तो ये सारे जो है हैप्पी मूड को जो है यहाँ पे शो करते थे। क्वेश्चन 4 है वाई इज़ बटरिंग अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड, व्हाट आर इट्स ड्यूअल मीनिंग, बटरिंग एक अच्छी चॉइस क्यों थी, इसने लफ्ज़ यूज़ किया यहाँ पे और इसका दूसरा मतलब क्या है। बटरिंग इज़ अ गुड चॉइस ऑफ वर्ड बिकॉज इट हैज़ ड्यूअल मीनिंग्स, क्योंकि इसके दोहरे मतलब हैं। लिटरली अगर यहाँ पे हम देखें अदबी तौर पे देखें तो इट मीन्स स्प्रेडिंग बटर, अगर हकीकी इसका मतलब देखें तो मक्खन को फैलाना, इम्प्लाइंग रिचनेस ऑफ वार्मथ, जबकि फिगरेटिवली देखें अगर मजाजी तौर पे देखें तो इसका मतलब है फ्लैटरिंग और प्लीजिंग, किसी की खुशामद करना या उसको खुश करना, तो ये इसका जो है मजाजी मतलब हो सकता है। पांचवा है हाउ डज द सन्स मूड चेंज इन द सेकंड स्टेंजा, उसका मूड कैसे तब्दील हुआ सेकंड स्टेंजा में सूरज का। द सन्स मूड चेंजेस टू बोर्डम, जो सन का मूड था वो बोरियत में तब्दील होता है, सल्कीनेस बदमजाजी में, एंड डिस्प्लेयर और नाखुशी में, बिकॉज नो वन वाज प्रेजिंग हर एफर्ट्स, क्योंकि कोई भी उसकी जो कोशिशें थी रोज दुनिया को रोशन करने की उनकी तारीफ़ नहीं कर रहा था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है पिक 4 वर्ड्स फ्राम स्टेंजा 2 एंड 3 दैट शो द सन्स चेंज इन मूड, तो दूसरे और तीसरे स्टेंजा में से 4 अल्फाज तलाश करें जो सन की मिजाज में तब्दीली आई है उसको बयान करें। तो पहला वर्ड है बोर्ड, वो बेजार हो गया था, उसको बोरियत हो गई थी। दूसरा है सल्की, बदमजाज हो गया था। स्लैम्ड, तो स्लैम का क्या मतलब है, स्लैम का मतलब है कि ज़ोर से बंद करना किसी चीज़ को, तो वो ज़ोर से बंद करने से मुराद है कि वो एकदम से जो है सूरज गुरूब होके पूरी दुनिया को अंधेरे में डुबो के चला गया था। ग्रेनेस ये इसका एंटोनिम है, उल्टा है मतलब ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस हम कहेंगे रोशनी को, रोशनी को, जबकि ग्रेनेस कहेंगे तारीकी को, अंधेरे को। तो ये जो 4 वर्ड्स थे जो उसके मूड को शो कर रहे थे कि उसका मूड अचानक से तब्दील हुआ, और तब्दील होने की वजह क्या थी कि किसी ने भी उसकी तारीफ़ नहीं की, उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। तो यहाँ तक थी इस इंतहाई मज़े की एक पोइम थी द सन इज़ लाफिंग, इसकी मुकम्मल उर्दू ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज़।